इसके बाद पॉइंट नंबर 5 की लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि लाइक का पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था क्लाउड का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। इसी टू सेकंड में हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर क्या होता है। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। पॉइंट नंबर 6 में आपके पास आता है AMI। AMI इज कॉल्ड द अमेजोन मशीन इमेज। Amazon machine image that is called the operating system, जिसको आप क्या कहते हो, OS. So the AWS provide AMI. So सिंपल सा है कि AWS क्या करता है, AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, AWS प्रोवाइड डिफॉल्ट AMI. AMI का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लिनक्स। आपको लिनक्स के सर्वर बनाने, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक कि अगर आप वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो आपको लिनक्स का ओएस चाहिए, विंडोज़ का बना रहे हैं तो विंडोज़ की इमेज चाहिए। तो वहाँ पर हम ओएस बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, AMI बोलते हैं। सो लिनक्स की मशीन बनानी है, विंडोज़ के सर्वर्स बनाने हैं, मैक के सर्वर्स बनाने हैं, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास होने चाहिए। तो हाँ वही होती है। व्हेन यू क्रिएट एनी VM इन क्लाउड सिलेक्ट AMI। क्लियर? यानी कि अगर आप कोई मार्केट में लैपटॉप भी लेने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे इसमें मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, विंडो 10 चाहिए, विंडो 11 चाहिए। अगर आप क्लाउड पे भी सर्वर्स बनाने चाह रहे हैं तो किस लोकेशन पे बना रहे हैं, क्या परमिशन आप उसको देना चाहते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप उस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। गॉट इट द पॉइंट? इसके अलावा द पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 के अंदर भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है। पॉइंट नंबर 7 के अंदर ऑप्शन क्या आता है, इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। इंस्टेंस टाइप इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। AWS प्रोवाइड list of instance type such as T2.micro, T3.micro and others. So instance types क्या है? इंस्टेंस टाइप इज लुक लाइक कि जैसे आप मोबाइल का अपना रिचार्ज कराते हो ना, तो वो आपका रहता है कि 200 रुपये में इतना डेटा मिलेगा, इतनी वैलिडिटी मिलेगी, 500 रुपये में इतना डेटा मिलेगा, इतनी वैलिडिटी मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर इंस्टेंस की लिस्ट दी हुई है, यानी कि आप जो सर्वर्स बना रहे हैं उसमें आप कितनी रैम यूज़ करना चाहते हैं, कितना CPU आपका होना चाहिए। गॉट इट? लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, यानी कि आपके सर्वर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। लाइक आप लैपटॉप लेने आते हो, कहते हैं मुझे i5 चाहिए, या कॉल द 5 कोर हो गया, इज इट क्लियर, और 16 GB रैम चाहिए। इसी तरीके से जब आप क्लाउड पे सर्वर्स बनाएंगे तो क्लाउड पे भी आपको अपना हार्डवेयर टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस टाइप। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, सिलेक्ट नेटवर्क। सिलेक्ट पॉइंट नंबर 8। सो इन पॉइंट नंबर 8 आपके पास ऑप्शन आता है SELECT सिलेक्ट नेटवर्क। और सिलेक्ट नेटवर्क में मैंने आपको बोला था, नाउ द नेटवर्क नेम इज VPC। नेटवर्क का नेम क्या है, VPC, जिसकी IP रेंज क्या है, 172.31.0.0/60। अब नेटवर्क के अंदर आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा सबनेट और एक आएगा इलास्टिक IP। अदर वर्ड्स में बोलूं तो इस इज कॉल्ड अ पब्लिक IP। अगर आप अपनी मशीन्स को वैन में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर दें, इनेबल। और अगर आप इसको वैन में एक्सेस नहीं करना चाहते तो इसको डिसेबल कर दें। अगर आप इनेबल करेंगे तो आपकी मशीन पे पब्लिक IP भी आ जाएगा, अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो आपकी मशीन पे पब्लिक IP नहीं आएगा, सिर्फ ओनली प्राइवेट है। नाउ द इलास्टिक IP इज चार्जेबल।
T2 और T3 अगर आप हार्डवेयर सेलेक्ट करते हैं तो ये फ्री है। सबनेट का मतलब है जोन, सबनेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जोन। इज इट क्लियर? जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। सो जोन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना इलास्टिक आईपी सेलेक्ट करना है जोन। सो जोन है क्या है, व्हाट इज द जोन, जिसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। AWS provide multiple zone within region। तो मल्टीपल जोन का मतलब है मल्टीपल डेटा सेंटर्स विद इन रीजन, यानी कि एक ही कंट्री के अंदर एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स। नाउ चॉइस इज योर, create resource in single zone और multi zone। आपकी मर्जी है कि आप अपनी रिसोर्स को सिंगल जोन में क्रिएट करना चाहते हो या मल्टी जोन के अंदर क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यू आर सिलेक्ट सिंगापुर लोकेशन, यानी कि आपका जो रीजन हो गया ये हो गया आपका सिंगापुर, और इस सिंगापुर लोकेशन पे नाउ इज एग्जीक्यूट अ 3 जोन। यहां पर इन्होंने 3 डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप जो अपना सर्वर्स बनाना चाहते हैं वो विद इन अ जोन बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल जोन, या आप अपना डेटा सेंटर्स में जो सर्वर्स बनाना चाहते हैं वो आप मल्टी जोन बनाना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया मल्टी जोन, और ये हो गया आपका सिंगल जोन। फॉर एग्जांपल लाइक जोन ए इज अवेलेबल, जोन बी इज अवेलेबल एंड जोन सी इज अवेलेबल। अब बेनिफिट क्या है कि इफ दिस सर्वर इज गोज डाउन तो सर्वर टू गिव द सपोर्ट, बट इफ जोन इज गोज डाउन तो दोनों सर्वर गए ना। तो यहां पर मल्टी जोन में क्या है, सर्वर डाउन होता है तो ये सर्वर सपोर्ट देगा, अगर जोन डाउन होता है तो दूसरा जोन भी आपको बैकबोन देगा। लाइक एयर बेसिस, हमारा एक एयर बेसिस सपोर्ट नहीं दे रहा तो दूसरे से मिल जाएगा। आपकी लाइट नहीं आ रही तो आप जनरेटर या इन्वर्टर पे ले सकते हो, यस या नो। इसी तरीके से बैकबोन। सो नाउ कि यहाँ पे सबनेट्स में आएगा आपके पास जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन। देन द पॉइंट नंबर 9, यहाँ पे एक और आता है पॉइंट नंबर 9। द पॉइंट नंबर 9 इज सिलेक्ट वॉल्यूम, सिलेक्ट EBS वॉल्यूम। EBS वॉल्यूम इज लाइक योर हार्ड ड्राइव, जिसको आप बोलते हैं SSD या HDD, कि आप अपने सर्वर्स में कितनी हार्ड ड्राइव स्टोरेज लेना चाहते हो। तो नाउ यू आर सिलेक्ट 30 GB। तो 30 GB आपका फ्री है, इससे ऊपर अगर आप लेंगे तो आपके चार्जेबल हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि अब आप देखिए, आप अगर मार्केट में कोई लैपटॉप लेने जाते हैं तो सिंपल सा है, किस दुकान से खरीद रहे हो, किस टाइप्स की सिक्योरिटी चाहिए, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रिक्वायर्ड है, उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी रिक्वायर्ड है, नेटवर्किंग भी उसकी रिक्वायर्ड है, किस नेटवर्क से कनेक्ट करना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट है, किस जॉन में आप यूज़ करना चाहते हो, और नाउ कितनी हार्ड ड्राइव स्टोरेज उसका रखना चाहते हो। So now guys, is it clear? So now in this lecture I am explain you like what is the AMI, instance types, network and zone. Now guys कि आगे हम अभी AMIs को और instance types को यानी कि EBS volumes को और भी एक्सपेंड करके पढ़ने वाले हैं। चलिए guys, thank you.